पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक बार फिर से आमने सामने होंगे। तो पप्पू यादव ने भी एक नई कहानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्णिया में जो कुछ भी हुआ आप सभी चीज़ जानते हैं, और पूर्णिया के ही क्षेत्र में आता है रुपौली, जहाँ से बीमा भारती ने रिजाइन किया था, और वहाँ अब उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है, और इस चुनाव को भी बड़ा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को अपना भाग्य आजमाना था, अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि 2025 के चुनाव से इस तरह के जो भी उपचुनाव होंगे उसको भी एक बड़ा हर्डल माना जा रहा है, और इसमें जीत हार को आंका जाएगा आने वाले 2025 के रिजल्ट से। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि रुपौली के उपचुनाव में एक बार फिर से मामला त्रिकोणीय होता हुआ नज़र आ रहा है। टिकट लेने के लिए बीमा भारती लगातार राबड़ी आवास गई, और राबड़ी आवास जाकर के उन्होंने ये बात कही थी। जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि कौन चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं, मेरा पति या मेरे परिवार से ही कोई लड़ेगा। जैसे ही तेजस्वी यादव आते हैं टिकट का फैसला हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि एक नया ट्विस्ट सामने नज़र आया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर से बीमा भारती को अपनी पार्टी का सिंबल दिया है। लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुकी बीमा भारती एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगी, और टिकट के लिए बीमा भारती लगातार राबड़ी आवास जा रही थी और अपने पति को चुनाव लड़ाने की बातें कह रही थी। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने फैसला किया कि बीमा भारती ही उम्मीदवार होंगी और उनके पति को उम्मीदवारी नहीं मिलेगी। इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती को 2020 में अपनी पार्टी से टिकट दिया था, और जनता दल यूनाइटेड से जीत करके आई थी। कई बार चुनाव जीत करके आई हैं बीमा भारती रुपौली से, और रुपौली में उनका काफ़ी वर्चस्व भी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उनके पति भी वहां काफ़ी दबंग माने जाते हैं, और उनको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। चुनाव आयोग ने रुपौली विधानसभा के लिए उपचुनाव जो होंगे उसके लिए 10 जुलाई को मतदान की तिथि तय की है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है, और नामांकन के बीच कई हर्डल्स देखने को मिले। कई लोगों ने इस बार अपने नामांकन किए हैं, तो वहीं कई लोग जो लगातार टक्कर दे रहे थे बीमा भारती को, वो भी इस बार मैदान में होंगे। नामांकन 21 जून तक किया जाना है, और मतदान जो होगा वो 10 जुलाई को होगा। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ने 14 को अधिसूचना जारी की थी, और उसके साथ साथ अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में रुपौली सीट पर जदयू के टिकट पर बीमा भारती को जीत मिली थी। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर सिंह को 9,672 वोटों से हराया था। इस बार शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि उनको इस बार चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी इसलिए पड़ा कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के तहत जदयू को ये टिकट चला गया था। तो ऐसी स्थिति में जनता के डिमांड पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन पिछले चुनाव में उन्होंने किया था। तीसरे स्थान पर महागठबंधन की ओर से CPI-ML रही थी, और CPI-ML के प्रत्याशी विकास चंद्र मंडल रहे थे, लेकिन वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। पहले बीमा भारती ने इस चुनाव में JDU को छोड़ करके RJD से लड़ने का फैसला किया है, और इसको देखते हुए टिकट भी मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ी उनके लिए बीच में जो हर्डल है वो शंकर मंडल हैं। आपको बता दें कि विकास चंद्र और शंकर मंडल के बीच आपको बता दें कि कलाधर मंडल को भी जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां सामने बनी है उसमें पप्पू यादव के रोल की भी कम चर्चा नहीं हो रही है। कहा यह जा रहा है, शंकर मंडल ने कहा कि शंकर सिंह ने कि पप्पू यादव को सपोर्ट उनको मिलने वाला है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहानी एक नए मोड़ पर फिर से आ गई है, और जिस तरह से पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला में निर्दलीय जीते थे, वैसे ही लोग अब कयास लगाना शुरू कर चुके हैं कि आखिर होगा क्या। यही कारण है कि इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी राष्ट्रीय जनता दल, और बीमा भारती को ही सिंबल दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा तो रिजल्ट और लोग किसके पक्ष में जाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700। धन्यवाद।